लेकिन आदिवासी सरकार हो करके आज आदिवासी के ही शोषण करे कर काम, दलित के शोषण करे कर काम ये अगुआ सरकार करत है। ये सरकार अपन जात कर अपने पैद कर हमें आदिवासी करनी होला तो क्या कर हुई। यहाँ में आए दिन देखा थी जे सिरमटोली का रैंप के वहाँ नहीं हटाते हैं, साथ साथ यहाँ आदिवासी मन के बेरोजगार करते हैं। हमें रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में काम करे वाला कर्मचारी की जीपीसी का काम करते रही। आज ऐसा देख लो आज हम जूता पॉलिश करे के नौबत आवत है। हमें आपको रोजगार दिए नहीं बल्कि आपको रोजगार छीन लिए। नया शिक्षा नीति के तहत आपने जो कॉलेज से इंटर बंद करवाया है उसमें जो काम कर रहे थे कर्मचारी सारे बेरोजगार हो गए हैं। और सर हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों का समायोजन कर दीजिए। हम लोग 10 से 12 साल से काम कर रहे हैं, अब हमारी एज नहीं बची है कि हम कॉम्पिटिशन फाइट कर। ये जूता पकड़े हुए पॉलिश कर रहे हैं। जिस हाथ में कभी कलम हुआ करता था बच्चे को भविष्य को हम देखते थे, उस हाथ में ये पकड़ा दिया गया है। तो ये सरकार के द्वारा नहीं, उनके चुनिंदे ऑफिसर के द्वारा जो झारखंड के मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग को बाहर करना चाहते हैं। सबसे पहले जोहार करीला और हम जाना थी कि आज बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस है और जो शहादत होला उकर कारण भी जाने लगे अंग्रेज आज इस अगुआ सरकार जो है एकदम अंग्रेजी शासन एखन चलाते थे। आज हम महाविद्यालय में 14 साल 15 साल बहुत मैंने 20 साल भी काम कर ले ऐसे कर्मचारी मन के जो है कलम कर ताकत से निकला करके कलम जो चलाते रहे सके ही निकला करके आज रोड में फेंक दिला। ये कई सरकार जो है कहते रहे पहले कि कोई भी कर्मचारी के हम नहीं हटा और सब कर्मचारी के जो है रोजी रोटी चल। तो हम अगुआ सरकार से कहे चाहेला कि कितना दिन तक हम सोचते रह जब तुम अगुआ सरकार के नाम से सरकार आला और जमीन के रोड में कर दिया रोड में फेंक दिया तो एक दिन तोरो सर के समय आवी कि हे आदिवासी मन जिते हम मिल करके तो पूरा जो है रोड में लाने कर काम करब हमें। तो आपने इसके लिए आवेदन किया है सरकार के पास? यहाँ झारखंड के जितना भी जो है अपर जितना विधायक है सांसद है सारा मन के हमें निवेदन दे दिली, राज्यपाल के निवेदन दे दिली, मुख्यमंत्री के भी दे ही, उच्च शिक्षा मंत्री और जितना है और रामदास सोरेन जी के भी दे ही, सुदीप जी के भी दे ही, लेकिन केकरो कान में जो है जू नहीं लगे। आज ऐसा हालत हो जाए कि आज हमें कलम छोड़ करके आज हम जूता पॉलिश कर जूता धर कर काम हो जाए। हमें सरकार से और विशेषकर जो हमारे बीसी बैठे दो से चाहिए कि जैसन जो हमें काम करत रहे अनुबंध में काम करत रहे ऐसे यथावत स्थिति में पुनः हमें के अनुबंध में रखे यही हमें कर मांग है। इंटरमीडिएट शिक्षण जब बंद हो गया है तो इतने कर्मचारी जो है उनकी रिक्वायरमेंट तो है नहीं और आवश्यकता नहीं है, कैसे रखेंगे? हमें कहे चाहिए हमें इंटर कर्मचारी नहीं हमें जो है रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में महाविद्यालय में काम करे वाला हमें यूजी कर कर्मचारी की, लेकिन ये जो VC जो है और राज्य सरकार बार बार हम इनके थोपत है कि नहीं मैंने इंटरमीडिएट कर्मचारी हैं है ना। हम इनसे UG का सारा काम करा लें, हम इनसे इलेक्शन का सारा काम करा लें है ना, BEd का सारा काम करा लें, इलेक्शन का सारा काम करा लें, JPSC का सारा काम करा लें है ना। और एखन का हाथ है इंटर करेंगे आपसे काम कराया आपके पास कोई प्रमाण है कि आपके इलेक्शन का काम कराया गया? हमें इनके सारा प्रूफ है इनके, हमें डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट हम इनके ये ट्रांसफर कर रहे हैं हम इनके जो है इलेक्शन के लेटर हम इनके सरकार से इलेक्शन डिपार्टमेंट हम इनके लेटर दिला है JPSC के लिए हमें तो वहाँ कर लेटर दे हैं सेल हमने कहा थे हमें UG और साथ साथ झारखंड सरकार का काम कर ली और हमने के यूज एंड थ्रो वाला काम कर रहे हैं काम निकल गया और हमें फेंक दिए हैं रोड में और है ना। ये लोहा तो लोहा काटेला तो सेल सरकार वही करत थे। आदिवासी सरकार आदिवासी और दलित मन के शोषण करत थे तो हमारे सरकार से ही मांग करत थी कि जितने ये कर्मचारी जो है वो गैर आदिवासी मूलवासी तो हम तो आदिवासी के ना सरकार हम कहे चाहिए कर्मचारियों के लिए कर रहे कि आदिवासी हम कहे चाहिए हमें हम आदिवासी की है ना। यहाँ जितने बहुत सारे पीछे देख सके बहुत सारे आदिवासी में है हाँ आदिवासी और गैर आदिवासी में है लेकिन आज हमें कहे चाहिए कि सरकार सबको शोषण करते है आदिवासी के सेल के इस तरह थी कि आदिवासी के नाम से आए है
तो हम आदिवासी के भी और जो यहाँ मूलवासी के भी और जितना गैर आदिवासी सबके हक मिलना चाहिए। हम अपना हक और अधिकार के लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग अपना ये ज्ञापन लेके मुख्यमंत्री के पास भी गए थे। हेमंत सोरेन जी ने बोला था कि आप लोग किसी को बेरोजगार नहीं कर किया जाएगा। मैं अब ये अपने सीट को संभाल लिया हूँ, मैं सबको रोजगार दूंगा। हम ये एडिशन विभाग में हाँ इंटरमीडिएट में तो आप जाते सर, हम इंटर सेक्शन में थे लेकिन हम लोग का ट्रांसफर होते गया। हमको लाइब्रेरी मिला, जनरल सेक्शन में हम लोग को काम मिला, पीसी बनाते थे, बीएड का टीसी बनाते, एमए डिग्री सब का टीसीएम बनाया। और अभी मेरे तत्काल ट्रांसफर इंटर सेक्शन में हुआ था नामांकन के लिए। ज्वाइनिंग लेटर मिला था हम लोग को। नहीं, कॉलेज कार्य के लिए जी। हमारे जो काम कर रहे हैं और भी कर्मचारी, उनका भी लेटर हम लोग की तरफ था, पर उनका पहले आगे गया रांची यूनिवर्सिटी के स्तर पे और उनका समायोजन करते चला गया। कितने लोग सर, वो हमारे जैक कर्मचारी थे पहले और उनका कम से कम अभी 25 से 30 लोग हैं जिनका समायोजन जैक से वोकेशनल में कर दिया गया है। सरकार से लगातार आश्वासन मिलता है कि आप लोग को बेरोजगार नहीं होंगे। ये आश्वासन कब तक चलेगा? हम लोग देख रहे हैं कि हमको अब आश्वासन समाप्त हो रहा है। आपका दिया हुआ आश्वासन जो है अब समाप्ति की ओर जा रहा है। बेरोजगार तो हो गए एक तरह से, फरमान जारी हो गया कि भाई आप लोग से काम नहीं लिया जाएगा। हमारे रांची विश्वविद्यालय का 175 कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं। ये रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय आते हैं, ये सारे महाविद्यालय के भी कर्मचारी इसमें हैं और ये पूरे राज्य का मामला है। अब तो राज्य के भी कर्मचारी बेरोजगार हो गए, इसीलिए सारे पूरे राज्य के लोग भी यहाँ पर मौजूद हो गए। आश्वासन तो सीधा काम नहीं चलेगा, धरातल पर आपको काम करना होगा। मंत्री लोग बहुत अच्छे हैं, बता रहे हैं, इनके जो ऑफिसर हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं। सही बता रहे हैं, अगर ये काम करते तन मन धन से अगर काम करते तो आज ये समस्या नहीं आती। ये कोई बड़ा समस्या नहीं है। इससे बड़ा समस्या को झारखंड में देखा और झेला और इसका समाधान निकला। जी देखिए, ये अगर ये कर्मचारी को कहीं पर समायोजन कर दिया जाता तो ये तो धरना तो नहीं करते। समायोजन कर ही अनुभव 2 साल 5 साल ऐसा नहीं है। आप लेबर एक्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि जो कर्मचारी 10 साल 15 साल 20 साल काम कर रही है उसको परमानेंट माना जाएगा। अब राज्य के इतने बड़े मुख्यमंत्री, ये 500-600 कर्मचारी को बड़ा चीज नहीं है। आपके पास कर्मचारियों का कमाया हुआ लगभग 10 अरब रुपया रखा हुआ है। उसका हिसाब किताब लीजिए, उसी में इसका सफल हो सकता है। बड़ा चीज थोड़ी है। उसमें 55 साल 54 साल 50 साल के लोग कितना काम करेंगे? 10 साल काम करेंगे उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। इसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? कोई बड़ा बजट नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हिसाब किताब करते हैं। आपके पास तो विश्वविद्यालय का तो काम हमने किया। विश्वविद्यालय में आपका सारा पद रिक्त है, महाविद्यालय में सारा पद रिक्त है, स्कूल में सारा पद रिक्त है। वहाँ पे तो चाहेंगे तो 2 मिनट में समायोजन कर देंगे और ये लोग आपका बेरोजगार भी नहीं होगा और आपका काम भी निकलते रहेगा। सारे लोग जो है स्किल्ड होल्डर, सारे लोग अनुभवी लोग हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा काम करने में। जो आपका परमानेंट कर्मचारी करता है उससे कहीं ज्यादा हम लोग काम करते हैं। आप उठा के देख लीजिए, हम लोग के भरोसे पूरे राज्य का विश्वविद्यालय का काम, महाविद्यालय का काम सब हम लोग के भरोसे चल रहा है। फिर मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? आपके द्वारा आश्वासन लगातार मिलता रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, उस आश्वासन को सार्थक कीजिए। आप ऑफिसर को सख्त निर्देश दीजिए कि इस लोगों के लिए कुछ रास्ता निकाले, नियमावली बना के लोग समायोजन करें। फिर हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे?
हम लोग को कदम पकड़ने वाले ये लोग हैं जो इन लोगों को हिंद दृष्टि से देखते हैं जी। हम लोग को हिंद दृष्टि से देखते हैं, हम माता परिवार से आते हैं, हम लोग को हिंद दृष्टि से देखा जाता है। तो मैं झारखंड लड़के लिए हैं, बाहरी लोग जो ऑफिसर बैठे हुए हैं यहाँ पे मराठी, आपको स्पष्ट निर्देश दे देते हैं, जान जाइए ये झारखंड है, यहाँ शहादत कई लोगों ने दे चुके हैं, पीछे हटने वाले नहीं है, उन्हीं का खून इस रगों में बह रहा है। अपना पूरा परिचय। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, हम प्रधान विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं।